हेलो एवरीवन। आज हम स्पेन स्टडी वीज़ा के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्पेन स्टडी वीज़ा के बारे में ये एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स में मतलब आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, फिर आपको आईएलटीएस या पीटी या कोई इंग्लिश टेस्ट चाहिए या उसके लिए वेवर मिल सकता है। फिर बात आ जाएगी कि आप स्पाउस और बच्चों को लेके जा सकते हो या नहीं। फिर और टॉपिक्स हैं कि ट्यूशन फी कितनी रहेगी यहाँ पे आपकी, ये डिपेंड करेगा कि अलग अलग फैक्टर्स पे, एंड कैसे कैसे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे और कैसे प्रोग्राम्स पे वीज़ा आता है। फिर बात आ जाएगी कि पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में क्या फ़र्क है। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन होगी। देन हम बात करेंगे कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कितना है यहाँ पे और यहाँ पे पीआर पाथवेज क्या है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि कैसे कैसे प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए, प्रोग्राम्स यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या डिप्लोमा कर सकते हो आप या फिर डिग्री कर सकते हो। दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। एंड इनके आगे भी चीज़ें हैं कि ये पब्लिक में करना चाहिए, प्राइवेट में करना चाहिए। देखिए, डिप्लोमास की बात करते हैं तो डिप्लोमास मोस्टली आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मिलेंगे। डिप्लोमास का क्या है कि वो 1 साल के प्रोग्राम रहते हैं मोस्टली, एंड इनमें आपके पास कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स आ जाएंगे, लैंग्वेज के प्रोग्राम्स आ जाएंगे और साथ ही साथ हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स आ जाते हैं। फिर बात आ जाती है डिग्रीज की। डिग्रीज देखिए आपको हर फील्ड की मिल जाती है, चाहे आप कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स वाले बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या फिर आप आईटी के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं, नेचुरल साइंसेज है कि जहाँ पे आप डिग्रीज कर सकते हो। एंड आप इंग्लिश में कर सकते हो ये सारे प्रोग्राम्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना आज। तो इनमें आपके पास है फिर कि डिग्री मैं कहाँ से करूँ, डिग्री की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एंट्री क्राइटेरिया है। पहले बात करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको डिग्री के लिए बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 55% मार्क्स आपको चाहिए अपनी डिग्री में, प्रीवियस एजुकेशन में, चाहे वो 12th हो चाहे वो बैचलर्स हो। तो 55% मार्क्स हैं आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हो डिग्री के लिए। एंड बड़ी बात यह है कि आप विदाउट आईएलटीएस भी अप्लाई कर सकते हो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। फिर बात आ जाती है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का क्या एंट्री क्राइटेरिया है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का एंट्री क्राइटेरिया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है, एंड यहाँ पे आपको एडमिशन्स टेस्ट देना पड़ता है एक, एंड साथ ही साथ आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। एडमिशन्स टेस्ट एक पार्ट है आपके एडमिशन के क्राइटेरिया का, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रीवियस एजुकेशन को भी वेटेज दी जाती है और आपने जो टेस्ट में परफॉर्म किया होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स में उसको भी वेटेज दी जाती है, कि फिर आपको देखा जाता है कट ऑफ के बाद आप वो कट ऑफ आपकी बन रही है तो आपको एडमिशन मिल जाएगी, नहीं बन रही है तो आप नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा सकोगे, फिर वहाँ पे आप रिजेक्ट हो गए हो। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ईजी हैं, हो जाती हैं, पर सभी में ऐसा नहीं है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हाईली रैंक्ड हैं, उनका एडमिशन क्राइटेरिया थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, मतलब वो क्रीम स्टूडेंट्स उठाना चाहते हैं, जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं वही चाहते हैं। एंड कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी है, मैंने पहली बात कर दी है। फिर बात आ जाती है कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे। आप कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हो, आपका क्या बजट है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। फीस आपको सब में ही देनी पड़ेगी, एंड ट्यूशन फ़ी आपको सब में ही देनी पड़ेगी, चाहे आप प्राइवेट में जा रहे हो या फिर आप पब्लिक में जा रहे हो। यहाँ पे आपकी ट्यूशन फ़ी रफली 7,000 से शुरू हो जाती है दोनों में ही, एंड ये जाती है 15,000 20,000। कुछ प्रोग्राम्स तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो 27,000 यूरोस पर ईयर में आते हैं। ये सारी फीस 1 साल की मैंने बताई है आपको। फिर बात आ जाती है कि क्या मुझे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आईएलटीएस का वेवर मिल सकता है। तो आईएलटीएस का वेवर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी पॉसिबल है, ये हर जगह नहीं है, पर ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है और यूनिवर्सिटी क्या चाहती है। तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये डिपेंड करेगा कोर्स पे और यूनिवर्सिटी पे। नेक्स्ट बात है कि आपको फंड्स कितने चाहिए होते हैं यहाँ पे स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है कि मेरे पास रहने सहने के इतने पैसे हैं। देखिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है फंड्स की यहाँ पे है 7,200 यूरोस पर ईयर। आपके पास
मतलब तकरीबन 7.25 साढ़े 7 लाख रुपया इंडियन रुपीज़ में होना चाहिए, ताकि आप अपना 1 साल का खर्चा पानी शो कर पाएँ कि मेरे पास इतना पैसा है वहाँ पे अपने रहने सहने के लिए। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बाकी आप जितना चाहे एक्स्ट्रा है आप शो कर सकते हैं जितना आपका पॉसिबल हो पाता है। फिर एक मुद्दा आ जाता है कि मैं स्पाउस और किड्स को स्पेन में साथ लेके जा सकता हूँ स्टडी वीज़ा पर या नहीं। सिंपल सा आंसर है कि आप लेके जा सकते हैं स्पाउस और बच्चों को साथ भी। इनको आपको अलग से फंड्स शो करने पड़ते हैं। अब वो फंड्स कैसे शो होने हैं, किस अकाउंट में शो होने हैं, आपके अकाउंट में है या फिर स्पाउस के या जॉइंट है, वो सारी एक टेक्निकल एक्सपर्टीज की बात है। जिसको पता होगा कि कैसे करना है वही कर पाएगा जिसने कुछ करा हुआ है। एंड यहाँ पे अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी की एडमिशन की भी बात करूँ तो वो भी डिपेंड करेगा कि उन्होंने पहले एडमिशन्स पब्लिक में निकाली हैं या नहीं, या फिर सिर्फ बातें ही हैं, कोई टेस्टिमोनियल्स नहीं है। एंड इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से रख के चलिए, नहीं तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको बेवकूफ़ बनाना थोड़ा सा ईजी रहता है। तो ओके, आपको खुद थोड़ा सा सतर्क होकर चलना पड़ता है वाइल चूजिंग ए कंसल्टेंट। फिर ओके, इसके बाद एक जो बात है कि मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, ठीक है, मैंने डिग्री ले ली अपनी या मैंने अपना डिप्लोमा ले लिया, मेरे पास उसके बाद क्या ऑप्शंस हैं। पहले तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, जॉब सीकर वीज़ा है। उस टाइम में आप जॉब ढूंढ सकते हो। तो जॉब्स देखिए इतनी इजी तो होती नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, फिर ही जॉब्स मिलती हैं। लैंग्वेज पे भी थोड़ा काम करना पड़ता है, अगर आपने वो करा होगा तभी आप इस टाइम पे जॉब ढूंढ पाओगे। और स्टार्टिंग में भी जब पार्ट टाइम वर्क राइट्स जो हैं यहाँ पे आपके 30 आवर्स पर वीक हैं कि आप 30 घंटा एक हफ्ते में काम कर सकते हो। तो ये जो काम रिलेटेड होता है ये आपकी स्किल से रिलेटेड है, और आप लैंग्वेज कैसे बोल लेते हो वहाँ की, ये इस पर डिपेंड करेगा। ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा हो गया। और फिर पीआर आपको कैसे मिलती है, पीआर का रास्ता और भी लंबा है। पीआर टोटली आपने जब इन टोटल 5 साल वहाँ पे लीगली गुजार लिए होते हैं, उसके बाद आपको पीआर मिलती है। अब उसमें अलग अलग कैलकुलेशंस होती हैं कि आपने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे टाइम जो गुजारा है वो अलग कैलकुलेशन में आएगा, और जो आपने स्टडी वीज़ा पे टाइम गुजारा है वो अलग कैलकुलेशन में आएगा। एंड जब ये सारी लीगल रेजिडेंसीज इकट्ठी होकर 5 साल की हो जाती हैं तो फिर आपको मिलता है वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस। तो ये बेसिकली है बेसिक्स ऑफ स्पेन स्टडी वीज़ा। और भी डिटेल वीडियोस आती रहेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।